नमस्कार। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इन 4 मुद्दों पर हम बात करेंगे, 4 सवालों के रहस्य खोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, नार्को से कौन कौन से वो राज हैं जो खुल सकते हैं, और अब नार्को टेस्ट होगा, इस पे कोर्ट की मुहर लग गई है। आज इस मामले को थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे का रास्ता, नार्को के बाद के आगे का रास्ता क्या होगा, इस मुद्दे पर हम देखेंगे। पुलकित और उसके 2 दोस्तों में पड़ी फूट, वीआईपी ने भी पुलकित को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का तर्क आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। और जिंदगी की हकीकत से और मौत से पुलकित का होगा आमना सामना, तो क्या पुलकित कर पाएगा सर्वाइव, इस पूरे मुद्दे को भी देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें। दोस्तों, 2 अपीलें मैं आजकल लगातार कर रहा हूं। एक तो हमें जोशीमठ के लोगों की मदद करने के लिए जितना संभव हो सके मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की मैं आप लोगों से अपील करता हूं। और दूसरा, आप जानते हैं कि अंकिता भंडारी की आवाज़ अब पूरी तरीके से दब गई है। कोई भी इस मुद्दे की रिपोर्टिंग नहीं करता, मुझे छोड़ करके, इस पूरे यूट्यूब में, पूरे सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में। तो आप लोगों से मेरी इतनी अपील है कि कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर अंकिता लिखें, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है कहीं ना कहीं। और लाइक का बटन जरूर दबाएं। देखिए, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने हैं, जेब से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, हमें लगेगा कि इस जंग में हम अकेले नहीं हैं। तो आइए आज के विश्लेषण की शुरुआत करें, जो आज की 24 घंटे के अपडेट है। नार्को के राज। दोस्तों, नार्को टेस्ट में फाइनली अदालत ने मुहर लगा दी है और अब यह बात तय हो चुकी है कि नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट किसका होगा? पुलकित का होगा। और अन्य दो साथी उन्होंने नार्को टेस्ट से मना कर दिया। नार्को टेस्ट में पुलकित की जो सभी शर्तें थी, उन सभी शर्तों को एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और नार्को टेस्ट के बाद वीआईपी का राज खुल जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अंकिता के साथ एग्जैक्टली वास्तव में हुआ क्या था, ये बात कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और इसके अलावा ये बात भी पता चल जाएगी कि जो पुष्पदीप की छवि कई बार शक के घेरे में नजर आई थी, पुलकित क्यों बार बार पुष्पदीप का नाम ले रहा है। तो ये 3-4 राज वीआईपी को लेकर के, अंकिता के साथ उस दिन क्या हुआ था इसको लेकर के, और एक आध सवाल, ये रिजॉर्ट किसके कहने पे तोड़ा गया, अगर इस सवाल को भी शामिल कर लिया जाता तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी एक फ्रूटफुल और इस केस को सुलझाने वाला नार्को टेस्ट हो पाता है। नार्को टेस्ट के बाद दूसरा सवाल जो आज हम देखने वाले हैं कि आगे का क्या रास्ता है। देखिए, ये सवाल भी अपने आप में एक बहुत ही यक्ष प्रश्न बना हुआ है, बहुत ही यक्ष प्रश्न है कि आगे का रास्ता क्या है। देखिए, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और अब इस नार्को टेस्ट का इंतजार है, और नार्को टेस्ट के बाद ट्रायल आरंभ होगा। क्योंकि मैं बार बार अपने दर्शकों को एक बात इस मुद्दे पे लगातार बताता हूं, और वो बात है कि ये केस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने वाला है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट लगभग 60 दिनों में, एक औसत टाइम में बता रहा हूं, ये तो न्यायपालिका का विवेकाधिकार है कि इस केस में कितना समय वो लगाना चाहती है, जज कितना समय किस केस में लेते हैं, जज साहिबान, ये उनका विवेकाधिकार है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि भाई इस केस जो अप्रोक्सीमेटली एक टाइम लगता है 60 डेज के आसपास, तो पहली बार आप देखेंगे कि भाई पुलकित के आंखों में मौत का खौफ है, और हो सकता है तब तक वीआईपी भी पकड़ में आ जाए। और अभी जो पुलकित के दोस्त हैं, इनका क्या होगा, इस पे जो है सस्पेंस बना हुआ है। क्या इनके खिलाफ भी इसी मात्रा में सबूत हैं? और नार्को के बाद बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। जो आज का हमारा अगला टॉपिक है, जिस पे हम आज विचार करना चाहेंगे, जिस पे आज हम चर्चा करना चाहेंगे, वो है पुलकित और उसके दोस्तों में फूट। ये बात दोस्तों हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इस बात को कहने के पीछे हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास तर्क हैं। आप जानते हैं राष्ट्र नीति जो है विदाउट लॉजिक हम बात नहीं करते। कारण देखिए, पुलकित के 2 दोस्तों ने नार्को से मना कर दिया। जब अगर पुलकित नार्को के लिए हाँ कह रहा है, तो 2 दोस्तों ने, इन दोनों ने नार्को के लिए मना क्यों किया? क्योंकि साजिश में तो ये भी बराबर के जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं ये हो सकता है, कहीं बाद में एक बार ये भी खबर आई थी, अभी हालांकि स्पष्ट नहीं है, कि सरकारी गवाह ना बना दिया जाए अंतिम समय में इनको पलटी मार करके, इनमें से किसी एक को। तो ये पुलकित के साथ आप कहीं भी दिखना नहीं चाह रहे हैं। तो एक बात यहाँ पे ये निकल के आई। दूसरा, जो इन्होंने नार्को टेस्ट के लिए खुद मना कर दिया,
इन्होंने कहा कि भाई हम तो नार्को के लिए कहीं भी कंसेंट देंगे नहीं। तीसरा, इसके अलावा पुलकित अचानक से वीआईपी का नाम लेने के लिए तैयार हो गया। उसने कह दिया कि वीआईपी के बारे में सवाल पूछो। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आती है, या तो यहाँ पर कोई साजिश है जो ये पुलकित को कि भाई उसकी छवि सुधारने के लिए कि हाँ अंकिता का मर्डर इसने जरूर किया था लेकिन वो हीट ऑफ मोमेंट था, कहीं ना कहीं ये हीट ऑफ मोमेंट होता था, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और वही दूसरी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वार्तालाप है, महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये निकल करके आया है कि या तो पुलकित को मौत का डर हो गया है कि भाई जाएगा और मुझे ही फांसी पे ये लोग चढ़ा देंगे, कुछ लोगों को ये कर देंगे। तो अब है हकीकत से आमना सामना। देखिए नार्को टेस्ट और उसके बाद अदालत का ट्रायल, ये वो फेज हैं जो शुरू होने वाले हैं और जल्दी शुरू होंगे, और इन मुद्दों पे एक एक अपडेट हम आपको देंगे, एक एक अपडेट देंगे, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, किसकी क्या रणनीतियाँ चल रही हैं। लेकिन आप सभी लोगों से फिर से अपील कर कि इस मुद्दे को डूबने नहीं देना है। इंसाफ की जंग, इंसाफ की आस लगातार राष्ट्रनीति के साथ। तो बने रहिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए राष्ट्रनीति उत्तराखंड।